एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे 45 डेज सीरीज़ का क्लास नंबर 17। इससे पहले हम 16 क्लास कर चुके हैं और मॉडर्न हिस्ट्री हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है। स्टार्टिंग में आज का टॉपिक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का ही टॉपिक रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन जैसे हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी, या आत्मसभा की, प्रार्थना समाज की, ऐसे करके उनका ईयर पूछेगा और किसने स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। स्टैटिक का टॉपिक ये रहेगा और यही हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का भी टॉपिक है, तो ये कवर हो जाएगा। बाकी हमारा गांधी एरा और जो भी 1947 से पहले जो भी इंपॉर्टेंट ईयर में जो जो चीज़ें हुई वो कवर हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स में हमारा स्पीडी का पार्ट 2 होगा। स्पीडी के पार्ट 1 में मैंने अपॉइंटमेंट का टारगेट दिया था, तो पार्ट 2 में जो भी आज टारगेट होगा उससे आगे का टारगेट मैं आपको बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री का आपका क्लास नंबर 2। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1905, क्योंकि इससे पहले हमने 1857 वाला रिवॉल्ट कर लिया था विद्रोह, जहाँ पे मैंने इन शॉर्ट चीज़ें बता दिया था कि कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा था, कब हुआ था, इसके बाद क्या उसका रीज़न था और किसने स्टार्ट किया था। ठीक है, सबसे पहले ईयर आता है 20 जुलाई 1905 यानी 1905, जब बंगाल का डिवीज़न होता है, बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे। और इसी बीच जो है 1905 यानी 7 अगस्त 1905 को एक स्वदेशी मूवमेंट चलता है। कहाँ पे? कलकत्ता के टाउन हॉल में। और ये सबसे ज़्यादा प्रभावी कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। और इस दिन जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। इनका नारा था वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए हमें बंगाल का, बंगाल एक है, ये करके इनका नारा था। फिर 1906 की बात करें तो जब स्वराज्य की मांग करी थी किसने, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, स्वराज की मांग की थी किसने? दादा भाई नेहरूजी जी ने। ठीक है, 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, या सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल जो है एक साथ हो गए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। 1908 में क्या हुआ था? 1908 में जो है एक जज थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या का प्रयास किया गया था और गलती से जो बम था उनकी उस गाड़ी में गिर गया था जिसमें उनकी पत्नी और बच्चे थे, तो उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इससे दो लोगों ने अटैक किया था, किसने? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस ने को फांसी हुई थी, और सबसे कम एज में फांसी पाने वाले ये भारतीय थे। ठीक है, खुदीराम बोस 18 ईयर लगभग। और 30 अप्रैल 1908 की ये घटना होती है। 1908 के बाद 1909 में विलियम करजल की जो हत्या कर दी थी किसने? मदन लाल ढींगरा ने, और 1 जुलाई 1909 को। और 1909 में एक और हुआ था, जैक्सन की हत्या हुई थी, जो किसने मारा था उन्हें? अनंत कारेने ने, और डेट थी 21 दिसंबर 1909। तो ईयर वाइज चीज़ें जो जो हुई हैं वो यहाँ पे ईयर वाइज रखा हुआ है ताकि याद करने में थोड़ा बहुत आसानी हो जाए। 1909 के बाद 1911 की बात करें तो जिसमें दिल्ली दरबार लगा था, इसमें इंग्लैंड के जॉर्ज परसम और मैरी आई थी। और इसमें बस यही था कि इनमें एक ही शर्त रखा हुआ था कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए, और बंगाल जो है बंगाली भाषा वाला एक अलग प्रांत की घोषणा की गई थी। बिहार अलग राज्य को इसमें बनाया गया था, और उड़ीसा भी इसी में उस टाइम पे शामिल था, बिहार के अंदर ही। ठीक है, तो ये चीज़ें 1911 के दिल्ली दरबार जो हुआ था वहाँ पे ये चीज़ें हुआ था। 1912 में कैपिटल चेंज हो गई थी, दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था, और डेट था 23 दिसंबर 1912 हुआ। सॉरी, 1912 में दो चीज़ें हुई थी, एक तो दिल्ली कैपिटल बनी थी और दूसरा 23 दिसंबर 1912 को क्या हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था और इसमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, फिर आता है 1913 की बात करते हैं, तो 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, लाला हरदयाल ने की थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में पड़ता है। 1914 में एक जहाज़ जिसे जापानी जहाज़ को किराए पे लिया था, जहाज़ का नाम था कोमागाता मारू। इसे किराए पे लिया था किसने? बाबा गुरुदत्त ने। जितने भी जैसे आंदोलनकारी हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 351 यात्री थी, और इसकी जानकारी लीक हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पे अटैक कर दिया था अंग्रेज़ों ने, और इसमें कुछ लोग मारे गए थे बच एक जगह पे पहुंचने पर। ठीक है, और इसका टारगेट कहाँ पर था? हुगली। 1915 में गांधी जी भारत आ गए थे, यहाँ पे लिख देना, नोट डाउन। 1915 में गांधी जी जो भारत लौट गए थे, और 1916 में उनका 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में भी वो गए थे। लखनऊ अधिवेशन में गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग जो है तीनों जो है एक साथ यहाँ पे हो गए थे। ये था 1916। 1916 के बाद अगर बात करते हैं 1917 में, तो 1916 में दो चीज़ें हो रही थी। 1916 में जो है 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने पूना में जो है होम रूल की स्थापना की थी, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। 1917 में सत्याग्रह मूवमेंट होता है चंपारण बिहार में। सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। 3 पट्टिया प्रथा पे रोक लगाई थी। 3 पट्टिया मतलब होता है नील की खेती, जहाँ पे 1/3 में खेती होती थी, या
और इस खेती को इसलिए रोक लगानी पड़ी क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ज़मीन अमीन वो बंजर हो जाती थी। देखिए डिटेल में चीज़ें नहीं करना क्योंकि हर एक मोमेंट जो भी हुआ है, जैसे 17 में हुआ, 17 के बाद 18 में ये चीज़ क्यों हुआ, 18 के बाद 19 में ये चीज़ क्यों हुआ, तो हर एक मोमेंट का होने का पीछे रीज़न है। अब उस रीज़न को इतना कम टाइम में हम चीज़ें नहीं कर सकते, इतना डिटेल में नहीं कर सकते हैं। नहीं तो कराने के लिए इसी यानी एक घंटे में भी चीज़ें कवर नहीं होंगी। कराने को तो 2 या 3 घंटे में ही ये टॉपिक है, लेकिन 3 घंटे का टॉपिक है, लेकिन हमारे पास कम टाइम में ही चीज़ें कवर करना है और ये एक रिवीजन क्लास है तो हमें डिटेल में चीज़ें नहीं करनी है, तो ये चीज़ थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। 1918 में होता है अहमदाबाद में एक मिल स्ट्राइक में होता है जहाँ पे टेक्सटाइल लेबर के बीच यहाँ पे जी गांधी जी गए थे। और 1918 में ही खेड़ा ज़िले में भी उन्होंने करनी आंदोलन चलाया था। तो 2 चीज़ें 1918 में गांधी जी ने करी थी। फिर आता है 19 मार्च 1919 जब रोल एक्ट आता है। रोल एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो बिना वकील, बिना दलील और बिना कानून का था, यानी किसी को भी यहाँ पे जेल में डाल देते थे। तो इसके विरोध में जो है एक हड़ताल हुआ था, देशव्यापी हड़ताल जो हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। और फिर जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहाँ पे दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार किया गया था। इसी के लिए यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड में मीटिंग चला था और फिर चीज़ें जो हुई वो लगभग आधे से ज़्यादा सभी लोगों को तो पता ही होगा, है ना। जनरल ऑर्डर थे, उन्होंने ऑर्डर दिया था लेफ्टिनेंट ऑर्डर को कि गोली चलाने का, और सपोर्ट किया था जो अंग्रेज़ों का साथ दिया था वो हंसराज ने, ठीक है। इसके बाद आता है 17 अक्टूबर 1919 को जब खिलाफत मूवमेंट होता है, और 1 अगस्त 1920 को होता है असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये उसके बाद 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड होता है, चोरी चौरा घटना, जहाँ पे एक थाने में उन्होंने आग लगा दी थी आंदोलनकारी हैं, जिसमें जो है सभी लोग जितने भी थे वहाँ पे सब मारे गए। और इसी चीज़ से जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन को फिर क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। स्टोरी अलग है, बस चीज़ें आपको अभी स्टोरी जानना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की। 11 फरवरी 1922 को जो है अशोक आंदोलन को स्थगित कर दिया और 13 मार्च 1922 को गांधी जी को 4 साल की जेल हुई, लेकिन वो 2 साल में ही आ गए थे बाहर, ठीक है। 5 फरवरी 1900 और जब वो जेल में थे तो उन्हें एक पार्टी बनी थी 1923 में, स्वराज पार्टी, जो किसने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। गांधी जी जब बाहर आई 5 फरवरी 1924 को, तो उन्होंने क्या किया 1924 में, 5 फरवरी 1924 को रिहा होती है और 1924 में उन्होंने बेलगाव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर आता है 1924 के बाद 1925 में आता है काकोरी ट्रेन एक्शन। इसमें काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसको एक बार पॉइंट नोट कर लेना, किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, हो सकता है कि पॉइंट और नोट पूछ ले, ठीक है। और कौन सरकारी गवाह बना था, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। तो डेट याद रखना 9 अगस्त 1925 को। 1927 में फिर साइमन कमीशन बनता है और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है, और इसे विरोध में इसका नारा दिया जाता है गो साइमन करके। और यहीं पे जब वो लाला लाजपत राय जी विरोध कर रहे थे तो उनके सर पे जो है डंडा मारा था, जिससे कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो 1928 में फिर एक नेहरू रिपोर्ट आती है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है। उसमें कुछ कंडीशन उन्होंने रखा था और ये एक्सेप्ट नहीं किया। 1929 में फिर जो है पूर्ण स्वराज्य की जो है मांग रखी गई। 5 मार्च 1930 को होता है दांडी मार्च, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कितने किलोमीटर चलता है, कब ये पूरा होता है, तो ये चीज़ आपका ल्यूशन से चीज़ें नोट डाउन कर लेना, कुछ कुछ अलग से यहाँ पे चीज़ें तो यहाँ पे नोट करना मैं भूल गया। और यहाँ पे अभी पेन मैंने बोला था कि 4-5 वीडियो में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि अभी वो पेन टैब काम नहीं कर रहा है, तो मैं लिख के या चीज़ें एक्सप्लेन कर देता क्या क्या चीज़ें उनके बीच एडिशनल चीज़ें कर लें, लेकिन लिखने का यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए तो माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ क्या, जैसे जब ये चीज़ें करो तो ल्यूशन को भी एक बार देख लेना, जो पॉइंट रह जाएगा वहाँ से नोट डाउन कर लेना। 1930 की अगर बात करें तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, दूसरा 1930 में, पहला 30 में, 31, 32 तीनों में किसने पार्ट लिया था, भीमराव अम्बेडकर ने। गांधी जी कौन से वाले में गए थे, सेकंड वाले में, तो इंपॉर्टेंट है। 1931 में होता है गांधी इनविट समझौता और 1932 में होता है पूना पैक्ट, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे गांधी जी से मिले थे, कुछ कंडीशन उन्होंने रखा था, तो वो चीज़ें गांधी जी ने एक्सेप्ट किया था चीज़ें, ठीक है। तो एक कहानी स्टोरी है, बड़ी है, तो चीज़ें अभी इतना टाइम नहीं है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसका 80% भाग जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, 20% जो है विदेशी वाला करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो संविधान का कि जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी चीज़ें ये आ जाएगा जब पॉलिटी करेंगे। 1937 की बात करें तो यहाँ पे प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं, प्रांतीय चुनाव। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं और 1939 में वो एक अपना अलग पार्टी यानी कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपना एक अलग पार्टी बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक।
1940 की अगर बात करें तो अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है। और इसके बाद 1941 में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस कहाँ जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं। 1942 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे होता है 1942। 42 के बाद 47 में जो भी पॉइंट रह जाएगा वो मैं बता दूंगा अलग वीडियो में, या फिर चीज़ें मैं यहाँ पे उसका PDF फॉर्म दे दूंगा, या अलग नेक्स्ट वाले पार्ट में अगर कोई चीज़ रह जाता है तो उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिक में इसी का यानी मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक हमने लिया हुआ है, जो ऑर्गेनाइजेशन से कब वो बनी थी ईयर याद करना है, और किसने वो बनाई थी ये चीज़, वो क्योंकि वो क्वेश्चन आता ही है उनसे, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आज का टॉपिक हमारा है यहाँ पे स्टैटिक में ये संस्थाएं, स्थापना वर्ष और संस्थापक इंपॉर्टेंट है याद करना। सेकंड चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेना कि ये टॉपिक आपको ल्यूसेंट से भी देखना है, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपका रह गया होगा, वो ल्यूसेंट में चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ल्यूसेंट से अगर इस पॉइंट को आप करते हो, इस टॉपिक को करते हो तो अच्छी बात है, सब चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएंगी। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय कब स्थापना की थी, 1821। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना समाज के MG रानाडे, और वेद समाज के आचार्य केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक के ज्योतिबा फुले, एशियाटिक सोसाइटी के कौन है, विलियम जोन्स, थियोसॉफिकल सोसाइटी के मैडम ब्लाटस्की, आत्म सभा के राजा राम मोहन है। तो इनका ईयर भी याद करना। इंपॉर्टेंट चीज़ याद कैसे करोगे, जब आप याद करोगे ना तो सेम ईयर वालों को एक साथ करना है, जैसे 67 वालों को एक साथ, 75 वालों को एक साथ, तो इस टाइप से याद करने में ईजी होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम मिलेंगे, तो ये चीज़ आपको ल्यूशन में भी देखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बता देता हूँ, ये जितने भी पॉइंट है आपको करना है। अब ये तो है कि मैं यहाँ पे सामने यहाँ पे दिखा हुआ है, या तो आप ये काम करो, वीडियो पॉज करके यहाँ पे ये चीज़ें लर्न करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऐसे वीडियो पॉज कर दो और यहाँ पे ये चीज़ें लर्न कर दो, वीडियो पॉज कर दो ये वाला, ठीक है। तो खुद से जब 2-3 बार पढ़ोगे तभी याद होगा। स्लोगन भी याद कर लेना, क्या पता स्लोगन पूछ लेता कभी कभार। स्वराज मेरा जन्मदिन, सारे जहाँ सबसा किसका है, साम्राज्यवाद का भगत सिंह, जय हिंद के कौन है, तुम मुझे खून दो आज़ादी, साइमन कमीशन वाचा। तो ये ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम शायद आपने पढ़े भी होंगे और याद भी होगा, तो इनमें से 1-2 होंगे जो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो स्कूल टाइम से ही आपने चीज़ें याद करे होंगी। अब यहाँ पे टाइटल भी इसी का एक टॉपिक है, यानी टाइटल भी आज का, तो टाइटल को भी यहाँ पे कवर कर लेना। जैसे नेताजी है, तो नेताजी किसको मिला था, सुभाष चंद्र बोस ने, और किसने दिया था, एडोल्फ हिटलर। महात्मा को महात्मा का टाइटल दिया था, महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता का टाइटल सुभाष चंद्र बोस ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का बारदोली की महिलाओं ने। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने। गुरुदेव महात्मा गांधी ने दिया रविन्द्रनाथ टैगोर को। देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर को ने दिया था सुभाष चंद्र बोस को। कायदे आजम पता है ये। तो नेक्स्ट वाले टॉपिक में हमारा क्या होगा, बाकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट में कांग्रेस सेशन होगा और इसके अलावा चीज़ें। तो मॉडर्न हिस्ट्री अगले 2 या 3 क्लासेस का मॉडर्न हिस्ट्री और है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे मिल रही है वो चीज़ें। और ये 45 डे सीरीज़ इसलिए रखा गया ताकि आपका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। तो कांग्रेस सेशंस और ये वाला जो बैटल है, बैटल वाला मैंने बैटल वाले को भी यहाँ पे कवर कर लेना। और यही चीज़ है जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, ये चीज़ें आपको ल्यूसेंट की बुक से भी करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो इसलिए रिस्क मत लेना। जब एक बार टॉपिक को अच्छे से कर रहे हो तो ल्यूसेंट से ही अच्छे से करना, ठीक है। तो ये मैं रेफरेंस बता देता हूँ कहाँ से आपको करना है। तो आप डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 18 में हमारे कांग्रेस सेशंस रहेंगे, और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। बैटल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बैटल कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे करा देता हूँ। चंदावर बैटल होता है 1194 करवा दिया मैंने। खानवा बैटल करवा दिया। तराइन का फर्स्ट बैटल मैंने क्लास में टॉपिक वाइज में करा दिया। तराइन का सेकंड चंदेरी, ये तो आपका टॉपिक वाइज में कवर हो गया। कोई ऐसा बैटल जो आपका टॉपिक वाइज में नहीं कवर हुआ, तो ऐसा कोई बैटल यहाँ पे नहीं है। लगभग सभी बैटल आपके टॉपिक वाइज में कवर हो चुके हैं, ठीक है। सेकंड चीज डायनेस्टी भी हम कर चुके हैं, तो मौर्य वंश के ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं यहाँ पे। अभी इससे पहले वाले में हमारा टारगेट यही था डायनेस्टी कवर करने का, ठीक है। तो ये टॉपिक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सेकंड चीज़ है बैटल मैंने करा दिया। कांग्रेस सेशन हमारा नेक्स्ट में टारगेट रहेगा, ठीक है। और ये वाला स्लोगन हमने इसमें कर दिया और समाज कर लिया। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करना है। तो एक तो गांधी एरा हमने किया जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसमें आपको ईयर वाइज चीज़ें याद रखना है क्या। देखिए 45 क्लासेस का मतलब तभी है जब आप 45 क्लासेस को अच्छे से करोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीडी में, तो स्पीडी में कैसे क्या चीज़ करना है। तो स्पीडी का डे 1 में हमने अपॉइंटमेंट, मैंने बोल रहा था कि अपॉइंटमेंट तक आपको करना है, और जो इंपॉर्टेंट जो चेंज हुए हैं वो अपॉइंटमेंट आपको पहले करना है स्पीडी में। सेकंड टॉपिक में सेकंड डे में आपका जो वुमेन जितने भी हैं फेमस वो आपको करना है। जैसे लांस नायक मंजू पूछ लेता है, पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है प्रियंका मोहिते, ठीक है।
ये 8000 मीटर ऊपर से 5 चोटियों को फतह करने वाली अलका मित्तल, ओएनजीसी की पीटी ऊषा। तो ये जब आप चीज़ें करोगे, ये अभी चेंज नहीं, पहले का भी है, लास्ट ईयर आपने स्पीडी पढ़ा होगा, तो कुछ कुछ लगभग 70% चीज़ें आपका रिपीट होंगी। तो कुछ चीज़ें ही यहाँ पे अपडेट होती हैं, वो चीज़ें आपका करंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका क्लास नंबर 2 यानी इस चीज़ें ये आपको करना है। इसको थोड़ा बहुत आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये वन लाइनर फॉर्म में जब आप करंट अफेयर करोगे तो वहाँ पे भी चीज़ें आ जाता है, ठीक है। वुमेन, ये सब चीज़ें वहाँ पे भी आ जाएगा। कैपिटल, कैपिटल अगर करोगे तो ये वाले कैपिटल करना ना, इतने ही कंट्री के कैपिटल। हाँ, जो एम्बेसडर है इसको आप अभी स्किप कर सकते हो, क्योंकि एम्बेसडर नहीं पता है। कैपिटल आपका रीजनिंग में भी पूछ रहा है, तो कैपिटल अच्छे से कर लेना, ठीक है। कैपिटल, और इसमें कंट्री उस कंट्री की कैपिटल ज़्यादा अच्छे से करना है जिसमें कोई, जैसे किसी का पीएम चेंज हुआ है, किसी का प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, तो वहाँ का थोड़ा बहुत पूछ लेता है। बाकी यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि एप्पल के सीईओ ये सब जो चेंज हुए वो आपको पहले करना है, जो चेंज हुए हैं उनको पहले करना है। जैसे टाटा सन्स, टाटा ट्रस्ट के चेंज हो गए, टाटा ट्रस्ट के चेंज हो गए सिद्धार्थ शर्मा, टीसीएस के चेंज हुए कीर्ति सावन, यूट्यूब के नील मोहन हो गए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेंज हो गए रघुवीर, और फेसबुक बाकी इनके यहाँ पे दिया हुआ है। फेसबुक इन सबको आप छोड़ सकते हो, वैसे नहीं पूछा हुआ है तो स्किप कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर करने वाले की बात करें तो यहाँ पे गणतंत्र दिवस में कौन आया था, कौन आया था ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 72 73 कौन से नंबर पे था, कौन वहाँ पे आए थे, ठीक है, ये वाला। बाकी इसरो वाला को थोड़ा बहुत आप स्किप कर सकते हो। चंद्रयान थर्ड वाला थोड़ा बहुत कर लेना, 2023 में चांद की सतह, इससे क्वेश्चन आएगा तो ये आपका अलग टॉपिक बन जाता है। चंद्रयान है, ये वन लाइनर फॉर्म में भी आपका आ जाएगा। 2011 सेंसस हम कर चुके हैं। और बाघ रिपोर्ट भी थोड़ा बहुत पूछ लेता, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 2022 के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको 2023 के अकॉर्डिंग भी करना पड़ेगा। लेकिन एक बार एक नज़र देख लेना बाघ रिपोर्ट। इसमें जो सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व कौन से इनमें, तो ये इंपॉर्टेंट है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल वाला, इसके बाद ये वाला तूफान, ये सब 2021 से 23 में, इसे आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा बहुत आप इन्हें स्किप कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज चेंज करना है, तो आज का डे 2 का आपका टॉपिक रहेगा, आपको नेम चेंज याद करना है डे 2 में। कौन सा, ये वाला, कि किसका क्या नाम चेंज हुआ है, ठीक है। नाम चेंज आपका टॉपिक रहेगा डे 2 का। जितने भी नाम चेंज है वो आपको करना है। कोविड वाले को स्किप कर सकते हो। सर्वोच्च पुरस्कार ये आपको करना है, ये लेकिन 2016 से 2021 तक है। वैसे यही चीज़ है कि जैसे 2021 का पूछता है तो उसका कोई ऐसा चीज़ पूछेगा जो अवार्ड हो गया, या किसी को जैसे भारत रत्न दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया, तो इस टाइप का 2021 का भी पूछ लेगा, 2020 का भी, तो इस टाइप से। तो एक नज़र इसे देख लेना, कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि ये अवार्ड है, पूछ लेता है। इसको आप ये 10 रुपये का नोट, इसको तो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉपिक जो मेन है आपका वो है नाम चेंज। इस्लाम नगर का नेम मध्य प्रदेश जगदीशपुर हो गया, मुगल गार्डन का अमृत गार्डन हो गया, ठीक है। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम चेंज किया डोनी पोलो। अब इनमें जो चीज़ लेटेस्ट अभी चेंज हुआ है वो हमारा इससे पहले वाली पीडीएफ में कवर हो चुका है, ओके। तो ये आपका डे 2 का टारगेट है कि आपको नाम चेंज करना है। डे 3 में हम यहाँ पे इससे आगे करेंगे स्कीम। डे 3 का टारगेट स्कीम होगा, ठीक है। इसी तरह से डे 4 में फेस्टिवल होगा, और फिर हमारा जीआई टैग होगा, ठीक है। और फिर हमारे चर्चित व्यक्ति नेक्स्ट टारगेट। तो स्पीडी का 45 डेज़ के टारगेट के अंदर ही, यानी 20 या 22 दिन हमें मिलेंगे स्पीडी कवर करने के लिए, 25 दिन मिलेंगे। और लास्ट के 10 या 15 दिन हमारा शायद वन लाइनर याद करने वाले में निकल जाएगा। इसलिए डेली का जो टारगेट है उसको बढ़ाते हुए चलना, और इनके हिसाब से ही अपने आप को प्रिपेयर करना है इस टारगेट के हिसाब से। तो इससे क्या होगा कि स्पीडी भी आपका कवर करते हुए कवर भी हो जाएगा। तो जो चीज़ मैं स्किप करने को बोला उसको स्किप कर लेना अभी फ़िलहाल, और लास्ट टाइम में अगर आपको टाइम मिलता है तो एक बार एक नज़र उसे देख लेना। अगर यहाँ पे आप स्किप कर ले तो वन लाइनर फॉर्म में, यानी जब आप मंथली करंट अफेयर करोगे तो वहाँ पे वो चीज़ वैसे भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 45 डेज़ का क्लास नंबर 17 था। 18 में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का अगला पार्ट होगा, और इसी में हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी स्टैटिक वाले पोर्शन है वो भी कवर होता जा रहा है। इस पीडी का डे 2 का टारगेट मैंने दे दिया आपको, डे 3 का अगले वाले में मिल जाएगा, ठीक है। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।